अली इमरान साहब जो मेंबर पे मौजूद है, जो आज की इस नमाज का अगला सजदा अदा करेंगे, जनाब राय अली इमरान साहब ऑफ लाहौर। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। कायनात की इबादतें काबा को हुसैन की दहलीज पे सिमट के रह जाएं तो दरूद की शक्ल बन जाती है। दरूद इस अंदाज से पढ़ो कि कुछ कहने को जी चाहे। ज़ाती हैसियत आपकी नालैन के बराबर भी नहीं है। एक अपील है, जाकिर समझ के मान लो, नौकर समझ के। थोड़ा सा आगे तशरीफ लाए हो तो ये बिखरा हुआ माहौल सिमट जाएगा। मेहरबानी होगी जिन्हें 14 ने उठने की सकत दे रखी है। पीछे वाले भी जो जवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एहसान करने पे जी है, तो मेहरबानी हो जाएगी आपकी। जितने भी सफ़र करते हैं, आपकी मोहब्बत में सफ़र हो जाते हैं। भाई के हुक्म की तामील, वादा वफा हो गया, विलायत वालों की ज़ियारत हो गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही अज़मल बलाओ व बारे हल खफा व अन कशफल गिताओ व अन कतार जाओ वज़ाकतल अर्ज़ व मुनियतस समा व अंतल मुस्तआन व अलैकल मुश्तिका व अलैकल मुअव्विल फी शिद्दत व रिखाइहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। उलल अमर लज़ीना फरस्ता अलैना तातहुम व रफ़्ताना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़रज अन्ना बहक़िहिम फ़रजन अजलन करीबन। कलम हिल बशरे ओ हो अकरिबो या मोहम्मद हो या अली हो या अली हो या मोहम्मद हो। इक्फ़हानी फ़इन्ना कुमा काफ़ियान व अंसुरानी फ़इन्ना कुमा नासिरान। या मौलाना या साहिब ज़मान अलगौश 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 अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। असात 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 अल अजल अल अजल अल अजल। या अर्रहमान रहीमीन बहक़े मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। दरूद पढ़ लें बावाज़े बुलंद। इजाज़त है कि बोला? बिस्मिल्लाह मासा। बस एक जुमला जब से मिंबर पे हूं कह रहा हूं, जब तक हूं कहता रहूंगा। और यही जुमला मुझे यकीन की सरहद तक ले जाता है कि 14 से साल का रिज़्क़ लेने कौन आया हुआ है। सलामत रहें। मास्टर साहब, हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। सलामत रहें। शेख साहब, हर हाथ की लकीरों में अली के नाम पे बुलंद होना नहीं लिखा होता। हाथ इस बज़म में वही बुलंद होते हैं जिन्हें यकीन हो कि जो सूरज की पहली किरण को फूल के रुखसार पे पड़ी हुई शबनम को पीने का हुक्म दे, उसे अली कहा जाता। क्या बात है। जो हाथ बुलंद हुए हैं ये इमाम ज़माना के कदमों पे लगे गए। या अली हुसैन की महाराजी रखे। सलामत रहो। चलो, आपका खूबसूरत माहौल, मैंने जो ज़हनी तौर पे फैसला किया है कि चौथे इमाम का फ़ज़ाइल पढ़ूं। चूँकि मेरी औकात नहीं है, इस मिंबर से या आपके नौकर ने कुछ ऐसे मौजू कहे हैं जो मिंबर की तारीख में सिर्फ आपके नौकर ने पढ़े, जिनमें जनाब अखनफ, फिर वक्त मिला इसे भी मुकम्मल आपकी झोलियों में डालूंगा, ज़ुहैर बिन कैन, मुस्लिम बिन औसजा, और इसी अंदाज में कश्मकश में रहता हूँ। कम अज कम शामियाने तक किताबों के ढेर लगा सकता हूँ। जब तक आंखों से न पढ़ूं तब तक मैं पढ़ने का आदी नहीं। मैंने चुना है कि इस आज की इस अजीम
मजलिस में मैं चौथे इमाम का फजाइल पढ़ूं। तवज्जो है भाईजान, क्योंकि ये फजाइल मिंबरों से आम नहीं होते, लेकिन मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे हो, बात समझ आ गई तो बस इतना बोलना कि 14 तुझे खाली दामन न उठने दे। लेकिन 4 मिसरे मैं हुक्मन मास्टर साहब के यहाँ मजलिस में कहे, और उसके बाद हाफिजाबाद की जमीन पर नहीं आ सका मजालस के लिए, कराची इस्लामाबाद में मसरूफियत रही, तो वो हुक्मन वो 4 मिसरों का आगाज यहीं से कि सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता। कौन सा हाथ है जो कहता मैं हुसैन से मांगता हूं और हुसैन को सलाम ही नहीं कर सकता? सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता, खुद तो रोया है किसी और को रोने नहीं देता। क्या बात है मुशारत भाई, क्या बात है आपकी यार, हुसैन की नाराजी रखे, खुद तो रोया है। सलामत रहो हुसैन की मां। अच्छा, जैसे हर बंदा मजलिस में आ नहीं सकता, ऐसे हर बंदा मजलिस की जीनत भी नहीं बन सकता। ये मुकद्दर अर्श को सजदा करें तो फिर इस फर्श अज़ा पे बंदा बैठ जाता है, क्योंकि हकीकत बात है। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम इन्हीं को सुन सुन के पढ़ना सीखा नादर सिंधी साहब। हाँ, हकीकत बात है, ये वो जाकरी है, ये शफाफ जाकरी है। ये है तो ये जो थोड़ा बहुत मिंबरों पे एक दूसरे का अदब बच गया है, तो वो इन्हीं की वजह से बचा हुआ है। मैंने बड़ों से दुआ भी लेनी है, और बस ये बात जहन में रखा कर, उस जुबान ने पछताना है कब्र के अंधेरे में, जिस पे अली रिज़्क भी रखता रहा और अली को सलाम ही ना कर सके। हुसैन की नाराजी रखे, सलामत रहो, हुसैन की नाराजी रखे। और मैं हर जगह अपील करता हूं, मैं नौकर की हैसियत से आता हूं, 19 फरवरी को मिन्नत है। हाँ, हुसैन की बेटी जिंदान में शहीद के उन्वान से आपका नौकर ये 3रा साल है जब से लायक किया इसके, तो इसी मुखद्दरा इस्मत की दहलीज से सब कुछ मिला है। करबला जाकर भी यही मांगा कि जब लफ्ज रोकने हैं सांसें भी रोकना। उसी का नतीजा है कि इन 9 साल की नौकरी में 12 गोल्ड मेडल आपके नौकर के दामन में आए हैं। सरनगू दीन का ये दहर में होने नहीं देता, खुद तो रोया है किसी और को रोने नहीं देता। और कैसा बदला है लिया तूने जमाने से हुसैन, तेरे कातिल को तेरा सब्र भी सोने नहीं देता। क्या बात है शेख साहब, जो हाथ ही मातमी का हाथ है। हुसैन की नाराजी रखे सारे मिलके। यार आपकी क्या बात है, अल्लाह आपकी क्या बात है। हुसैन की मां आपको सलामत रखे, जिंदाबाद। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, आप मोहम्मद, बड़ी मेहरबानी। नकीब मिंबर भी बिशारत भाई होंगे, और मास्टर साहब की सबकी अपील है कि 19 फरवरी को नौकर के यहाँ आना। मेरी तो नौकरी है, बंदों के वहमो गुमा से बात अल्लाह जाने क्यों नहीं निकलती कि एक वादा हुसैन ने करबला में पूरा कर दिया है। ये जो हो रहा है ये अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहा है, ये हमारा निजाम नहीं है। बंदों में इतनी ताकत होती नहीं है। जिस बंदों ने मिन्नतों से अल्लाह से बेटा लिया हो ना, वो भी हर साल की किसी एक तारीख पे कह के बाबा मुझे 5 लाख चाहिए, तो वो एक ही तारीख के बाद करेगा बेटा इतने पैसे क्यों दूं तुझे। तो समझ नहीं आती, ये जो पैसे खर्च होते हैं ये ताकत बतूल ही दी हुई है। हम तो एक पैसा खर्च नहीं कर सकते बाबा, हमारी तो फितरत ही नहीं है। चलो हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है। हक का रास्ता जो सारे हिला रहे हो, जुबान का कम वजन छोड़ के, और जो कहता है कि इस हाथ की लकीरों में 14 के एहसान रहते हैं, हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है। माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। क्या बात है,
क्या बात है, उठे हाथों को मेरा सलाम है। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। जो बंदा कहता मैंने हुसैन के सिवा किसी से कभी मांगा ही नहीं और फजाइल पहले जाने मेरा जी करता ही नहीं मैं बोलूं, तो आज उस बंदे को मैं दावत देने लगा हूं। माँ की चादर में वो जो तौहीद छुपा सकता है, मैं कहता हूं कौन कहता है खुदा दहर में दिखता ही नहीं, करबला तो शबीर दिखा सकता है। ओए क्या बात है यार, जियो हुसैन की मार। चलो मैं एक बात करना चाहता हूं, मक्तल की किताबें भरी, ये मेरे अंदर की बात होती है। चूंकि 9वीं क्लास में था जब से 14 ने कलम अता किया, घर वालों ने तो कहा चलो इसे दरस में दाखिल करते हैं, ये मौलवी बन जाए, अलामा बन जाए। वो जब मैं स्टडी से फारिग हुआ तो उनको इल्म नहीं था कि मैं लिखता हूं। मैंने कहा जी मुझे तो शेर कहना आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने हमारी भी मान ली, अब हम आपकी मान लेते हैं। तो लेकिन हकीकतन मुझे मौलवी से डर बड़ा लगता है। ये जब लंबे सफर पे जाओ ना तो माएं बहनें रोक के कहती हैं ठहर जा मैं तेरा सदका देती, तो पूछना ये सदका क्यों, तो माएं बहनें कहती ये बलाओं को खा जाता है। मौलवी इतनी बड़ी बला है जो सदका भी खा जाता है। तवज्जो है आप, हुसैन की महाराजी रखे। तो मैं चूंकि मौलवी बंदा बन जाता है, जब तक 14 राजी ना हो तो एक लफ्ज नहीं कलम से निकलता। मेरी हसरत भी यही है, 3000 से ज्यादा कसायद इन हाथों से निकल चुके हैं और आगे अभी तक पता ही नहीं, ऐसे लगता है अभी शुरू किया लिखना। क्योंकि जिस दहलीज पे आदम भी पूछ के बोले, परेशान तो नहीं हो गए। और मुझे जिस सखी का फजाइल पढ़ना है, मैं आपके जहन की जमीन तैयार कर रहा, 4 मिसरे कहना चाहता हूं कि शब्बीर के सजदे का भरम रखे हुए, ये मुझे यकीन की सरहद तक मिसरे ले जाएंगे कि चौथे इमाम का फजाइल किस बंदे ने सुनना है। शब्बीर के सजदे का भरम रखे हुए घर बार लुटा कर भी ये आबाद खड़ा है। नहीं उठा हाथ से हुसैन को सलाम करता है। शब्बीर के सजदे का भरम रखे हुए घर बार लुटा कर भी ये आबाद खड़ा है, घर बार लुटा कर भी ये आबाद खड़ा है। और फिर हैबते यज़दा से अदू बोल रहे थे, अब्बास के अंदाज में सज्जाद खड़ा है। क्या बात है, क्या बात है, तेरे हाथों को मेरा सलाम है। सलामत रहो, हुसैन की महाराजी रखे, सलामत रहो हुसैन की। चलो जमीन बन गई और मेरी औकात ही नहीं जितना बड़ा आपका इस्तकबाल है। मास्टर साहब मैं एक रवायत से गुजरना चाहता हूं जो मेरे अंदर की बात होती है। बंदे ने किसी से सुना कि इनका जो सज्जाद है इसका पहला लक़ब है आदम आले मोहम्मद। अब मेरी भी बात सुनोगे, मैं आपके मिजाज के साथ रहूंगा, लेकिन जो किताबों से पढ़ रखता हूं तो वो होता आपके लिए बस वसूल से किया करके 14 खाली ना उठने दे। तवज्जो मेरी तरफ। उसने कहा मौला, छठे की बार मौला आपके सज्जाद का पहला लक़ब आदम आले मोहम्मद, तो एक आदम अल्लाह का भी है। अब जो नींद में है तो नौकर उसका ज़ामन ही नहीं है। अकीदा यहाँ पे बुलंदियों पे है, इसलिए ऐसी बातें कर लेता। तवज्जो, मौला एक आदम अल्लाह का भी है जिसे फरिश्तों ने सजदा किया। बादशाह फरमाते बात फैली है, बात समझा नहीं मैं सका। उसने कहा मौला जो अल्लाह का आदम है जिसे फरिश्तों ने सजदा किया। इमाम फरमाते हाँ बात फैली है। अब अल्लाह जाने कौन समझता है, कौन मुझे कीमत देता है। कहता है मौला बात फैली, फजाहत करे। मैंने चौथे इमाम के फजाइल के लिए जहन की जमीन तैयार कर रहा हूं कि किस सज्जाद का फजाइल पढ़ने जा रहा हूं। जैसे मौला बात फैली, बादशाह फरमाते जब फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे थे, आदम भी तो सजदे में था।
ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमा है, जो कि मेरी बातें होती ऐसी हैं। मिंबर से वादा यही किया है कि चबाए हुए नहीं चबाने, जो भीख आपने देनी है वही अज़ादारों तक ले जानी है मौला। बादशाह फरमाते आदम को जब फरिश्ते सजदा कर रहे थे, मास्टर साहब मैं नहीं जानता कि इसका चेहरा उतर जाना है, किसने दामन फैला के साल का रिज़्क ले जाना है। इमाम फरमाते जब फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे थे, आदम भी सजदे में था, है मौला वो किसके? फरमाया जब फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे थे, आदम हमारे सज्जाद को सजदा कर रहा था। क्या बात है, क्या बात है। सारे मिल के हैदरी सलामत हुसैन की महाराजी रखे। ये है आदम आले मोहम्मद, अंता सैयद साजिदीन की सदा इसी के लिए बुलंद हुई। हालांकि मेरे नबी से बड़ा नमाजी कौन है भाई? बोलो ना मेरे शिया सुन्नी भाई बैठे हो, यानी कि मेरे नबी से बड़ा कोई नमाजी हो ही नहीं सकता। ठंडे पानी में वजू के लिए हाथ डाले, आवाज आई होता और तैयब होता है, और तू तो पानियों को तहारत देने वाला है, तू ठंडे पानी में हाथ क्यों डाल रहा है? मुसल्ले पे खड़ा हुआ इबादत करने लगा, आवाज आई तू तो पढ़ाने के लिए आया है, और तेरी थकन तो मुझे गवारा ही नहीं है। ये है मेरे नबी का मर्तबा, मेरे नबी का मुकाम ये है। लेकिन अंता सैयदो साजिदीन इमाम सज्जाद को कहा गया। अब ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अकीदा छलक भी जाए तो तब भी 14 से मार्फत मांग लेना, क्योंकि जो पढ़ रखा है वो पढ़ने का आदी हो। इसे अंता सैयदो साजिदीन की सदा चौथे इमाम के लिए क्यों आई? किसी ने 7वें से पूछा, मौला सारे के सारे मुसल्ले पे रहते हो, सारे के सारे इबादत गुजार हो, लेकिन सजदा करने वालों की जीनत आप में से इमाम सज्जाद को क्यों कहा गया? चेहरे उतर जाए तो लाहौर से आने वाला नौकर ज़ामनी नहीं है, हाथ की लकीरें देखना कहीं मुकद्दर का मातम तो नहीं लिख दिया 14 ने। उन्होंने कहा कि मौला सारे इबादत करने वाले, सारे ही अल्लाह की इबादत में रहने वाले, फिर अंता सैयदो साजिदीन चौथे इमाम को क्यों कहा गया? फरमाया याद रखो हम इबादत इलाही की करते रहे, क्योंकि हम उसकी तौहीद में भी सजदा करते रहे हैं, हम उसकी तौहीद में भी उसे सजदा करते रहे हैं। लेकिन जब हमारा उसने ज़ाहिरन बशरी बदन चाहा, तो सबसे पहले हम में से बशरी बदन लेने वाले को सज्जाद कहा जाता। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है। हुसैन की महाराजी रखे, सलामत रहो, हुसैन की महाराजी रखे। लोज़ैन की जमीन तैयार हो गई। बिहारुल अनवार की 120 जिल्दें, सखावत सुंदरालवी की सीरत इमाम सज्जाद, सहीफा कामला, बसारतुल दराजात, मदीनतुल मुआज्जज, अल कतरा, ऐसी मोतबर किताबों से इस खुतबे को मैंने इकट्ठा करके फिर कलम बंद किया। एक इकलफ का जिम्मेदार कम इल्मी का मुकम्मल एतराफ करते हुए, चूंकि हमेशा इस मिंबर पे दावा कोई कर ही नहीं सकता, जमाना अभी तक परेशान है। जनाबे मूसा, में एक बात करने लगा, दुआ लेने के लिए। जनाबे मूसा ने दुआ की, मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर। फरमाया खिजर के पास चला जा। अब अल्लाह जाने तू थक गया है, मैं 20 किताबें दिखा सकता हूं, खिजर के पास चला जा। इसी खिजर ने पानी पे इबादत करते हुए कमालिक जिंदगी तमाम हो गई, तन्हा इबादत करते, अब कोई ऐसा भेज या मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊं, या वो मेरे या मैं उसके पीछे या वो मेरे पीछे। खिजर की दुआ, मूसा की बात की कि इसने कहा मेरे इल्म में इजाफा कर, अल्लाह ने कहा खिजर के पास। इसका मतलब खिजर के पास ज्यादा इल्म था। परेशान हो गए? किताब पढ़ना जुर्म नहीं, क्योंकि मेरा अहद है मिंबर से, कभी भी पढ़ना वही है जो आपने देना है, वो लफ्जों में हो या कलम के जरिए। तवज्जो, अब खिजर से मूसा कम है, खिजर का इल्म ज्यादा। इसी खिजर ने दुआ की, मालिक कोई ऐसा भेज या मेरे आगे खड़ा हो या मेरे पीछे, तन्हा इबादत करता। अभी दुआ मांगी, फौरन मुस्तजाब। एक नूर में से नूर निकला। हाफिजाबाद में मिन्नत करके दाद लूंगा तो कहां पे जाऊंगा यार।
नूर में से एक नूर देखते देखते खिजर किया। जनाब खिजर ने कहा, मालिक ने सुन ली। जनाब खिजर कहते मेरे पीछे खड़ा होगा या आगे? आवाज आई, मेरे पीछे खड़ा हो, मैं तुझे इबादत के सलीके देने आया हूं। नहीं उठा हाथ जो हुसैन से मांगने आया है, मैं तुझे इबादत के सलीके देने आया हूं। बात ज़हन में रह गई, वक्त गुजर गया। यही चौथा इमाम रबूबियत के दायरों से जाहिर होकर हुसैन की आंगन में उतर आया। अल्लाह जाने कुछ बंदे सारे हिला रहे हो यार, वीडियो हो रही है। आपकी क्या बात, आपकी क्या बात? बोलता वही जिसे समझ है। मास्टर साहब, मैं हकीकत बात है शेख साहब, आपकी मोहब्बत में इस मौजू की तरफ आ गया हूं। जो समझ जाए नौकर उसे दुआ देता जाएगा। कम से कम मेरी 8 महीने की मेहनत है मुतवातर मुतालिया करने के बाद, जिसे कलम बंद भी किया और आपकी सुपुर्द करने लगा हूं। रवश इदराक में मुझे तन्हा होने का एहसास नहीं देना आपने। जैसे चौथा इमाम मुसल्ले पे उतरा, हुसैन ने हाथों पे लिया, अर्श नुमा झूले में रखा। तवज्जो है आपकी? गहवारे में हर नबी पे वाजिब था, हुसैन को आपकी क्या बात है, हर नबी पे वाजिब था। हुसैन को मुबारक, हर नबी मुबारक, मौला मुबारक हो। कितना प्यारा बेटा, कितना प्यारा बच्चा मिला है। बशारत भाई दुआ करनी है आपने। अब ये चलता चलता खिजर भी आया। कौन कीमत दे, कौन घर के ख्यालों में रह जाए। बस ऐसा पूरी तवज्जो, कम से कम जो आगे बैठे हो, जो मजलिसों की जीनत बन के बैठते हो, हुसैन की माँ कभी भी खाली दामन ना उठने दे। खिजर चलते चलते करीब आया, गहवारे पे चौथा सर पे हाथ रखा, कहते हुसैन बादशाह मुबारक हो, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा मिला है। ये कह के खिजर चलने लगा। अंगड़ाई ली अली के पोते ने, फरमाया खिजर वापस आ। कौन सा बंदा है जो हाथ ही नहीं बुलंद कर सकता? और खिजर वापस आ। अब जैसे ही जलाल से चौथे ने खिजर का बुलाया, खिजर के चेहरे की रंगत जाती रही। अल्लाह जाने वक्त का अली है, वक्त का मोहम्मद है, कौन सा बात करता है। जैसे ही इमाम सज्जाद ने खिजर को करीब बुलाया, जनाब खिजर को मुखातब करते हुए चौथे ने कहा, समाना मुझे बच्चा कहे तो खैर है, तूने किस मुंह से कहा? हजारों साल पीछे नमाज पढ़ता रहा है। क्या बात है, क्या बात है। उठो हुए हाथों को मेरा सलाम है। हुसैन की महाराजी या सलामत रहो। हुसैन की महाराजी रखे। आपकी क्या बात? हुसैन की महाराजी रखे, हुसैन की मां। तवज्जो हो गई आप? लो, अब मैंने अपने वक्त से भी कम पढ़ना। माँ मेरी हैसियत नहीं, अपने बुजुर्गों को इंतजार, लेकिन जितनी बातें कर ली, खुतबे के लिए किताबों के नाम बता दिए। 4-4 मिसरों में इस नज़म के मैंने कम से कम किसी में 14 लाइनें, किसी में 19, किसी में 22 लाने की कोशिश की है। झूठे मौलवी इकट्ठे किए थे यजीद ने अपनी झूठी तारीफ के लिए। अब तेरा मयार जो है उसी पर रहना। मैं मिंबर पर जिगर रखने लगा हूं। चौथे इमाम झूठे मौलवियों को झूठी तारीफ करते हुए सुना, चूंकि खुद सच्चे का सच्चा बेटा था। नहीं, वो हाथ पछताएगा जो यहां भी 14 के लिए बुलंद ना हो सका। अब चौथे ने देखा, फरमाया यजीद मुझे इस मिंबर पे आने दे। इसने बात सुनी, अनसुनी कर दी। दरबार में इसका बेटा खड़ा था, करीब आया, कहता बाबा अगर जंग तूने जीत ली और ये तौक उठाने वाला बंदे हाथों वाला कैदी है, जंग तू जीत गया, ये जुमला मुझे बताएगा खुतबा कहना है या छुपा के साथ ले जाना है। चूंकि बोझ बनने का आदि नहीं, इसी का नतीजा 9 सालों में जर्रे जर्रे पे नौकरी दे रहा हूं। मेरी औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। लेकिन जो बंदा समझ के ना बोले तो वो मुझे नमक हराम लगता है, मेरी मजबूरी की बात है। चूंकि अकीदा अपना अपना होता है। जैसे इमाम ने कहा यजीद मुझे मिंबर पे आने दे, बेटा करीब आकर कहता बाबा अगर जंग तूने जीती और ये बंदे हाथों वाला कैदी, तो बता तू एक कैदी से डर क्यों रहा है? क्या बात है, सलाम है। उठे हुए हाथों को मेरा
क्या बात है आपकी। फिर तू एक कैदी से डर क्यों रहा है? इसे भी मिंबर पे आने दे, जमाना भी सुने कैदी कहना क्या चाहता है, जमाना भी सुने। बाबा जी जमीन और आसमान एक होकर भी दाद दे तो अली की इज्जत की कसम, जो चौथा ने मेरी झोली में जुमला डाला है वो बड़ा है, जमीन और आसमान छोटे नजर आए तो फिर बोलना। जैसे ही इसके बेटे ने कहा कि बाबा इसे मिंबर पे बुला, ये जमाना भी सुने कैदी कहना क्या चाहता है। यजीद ने बेटे को देखा, कहते खामोश, तुम नहीं जानते जब ये बोलते हैं जमाना चुप हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है यार आपकी। हुसैन की महाराजी रखे, सारे मिलके हाय अली। जब ये बोलते हैं जियो बेश यार सलामत रहो, इजाजत है मैं खुतबे की तरफ आऊं जल्दी जल्दी। इमाम मिंबर पे फरमाया जो नहीं जानते वो जान लो, अब थकना नहीं है, मिन्नत करने लगा हूं। एक एक लफ्ज जमानत है और नौकर के जिगर का लहू लगाया आंखों की। अभी पता नहीं कितनी रातों की थकन मेरी आंखों में है और मैं तेरी नौकरी के लिए आ जाऊं। इमाम ने कहा जो नहीं जानते वो जान ले, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन ले। इमाम ने जैसे ही देखा पूरा शाम कूफा का मजमा मुतवज्जो, सांसें भी इमाम से इजाजत मांग रही थी। सितारे खनखनाहट को भूल चुके थे। तवज्जो है, चांद अंगड़ाइयों की सिलवट में चुप करके था, सूरज रोशनी की इजाजत मांग रहा था। या इमाम ने यजीद को देखा, कहते हो यजीद असल मक्का और मीना का बेटा हूं मैं, जो हाथ हुसैन का मातमी है वो नीचे ना रहना चाहिए। असल मक्का और मीना का बेटा हूं मैं, आयतों का मेरे घर से आगाज है, आयतों का मेरे घर से आगाज है और तेरी हस्ती गिलाजत का एक ढेर है, मेरे सजदों पे खालिक को भी नाज है। क्या बात है, क्या बात है आपकी। हुसैन की महाराजी रखे, सलामत रहो। तेरी हस्ती की लाजत का एक ढेर है, मेरे सजदों पे खालिक को भी नाज है, मेरे सजदों पे खालिक को भी नाज है। 14 बंदे बोले तो मैं राजी। कम अज कम यहाँ पे 18 लाइनें खुतबे की है जिन्हें मैंने 4 लाइनों में लाने की कोशिश की है। इमाम फरमाते यजीद मैं मोहम्मद हूँ, हैदर हूँ, हसनैन हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, हैदर हूँ, हसनैन हूँ। तू बता तेरा दुनिया में शजरा है क्या? तू बता तेरा दुनिया में शजरा है क्या? मेरे दादा पे उतरी थी एक जुल्फकार, तू बता तेरे दादा पे उतरा है क्या? तू बता तेरे दादा पे उतरा है क्या? इमाम फरमाते सुन, जहां से नमाजों को जीनत मिली। अब यहाँ पे मुझे तनहा नहीं करना, ये यहाँ पे जो लक़ब कहा गया है इमाम ने वही इस्तेमाल किया। फिर मैं सुन, जहां से नमाजों को जीनत मिली, ऐसे आंगन में साजद लक़ब है मेरा, ऐसे आंगन में साजद लक़ब है मेरा, और जिसके सजदों की जानब तो काबा चले, ऐसा दुनिया में हस्बो नसब है मेरा। अल्लाह अकबर, ऐसा दुनिया में जियो या ऐसा दुनिया में नसब है मेरा। तवज्जो, इमाम फरमाते सबको तेरे नसब का पता चल गया। मेरी औकात नहीं जितनी बड़ी तुम्हारी रात है, इसी को देखकर मुसद्दस ये कम मुकामात पे पढ़ता हूं। सबको तेरे नसब का पता चल गया। फैसले जब तुम मिंबर पे करने लगा और बाप दादा लड़े थे मोहम्मद के साथ, तू मोहम्मद के बेटों से लड़ने लगा। बाप दादा लड़े थे मोहम्मद के साथ, तू मोहम्मद के बेटों से लड़ने लगा। माजी की बात की यहाँ पे चौथे ने फरमाया जिसके सिदरा तलक चल सका जिब्राइल। अब यहाँ पे मैं अपने सुन्नी भाइयों को भी दावत देने लगा हूं। सलाम है उस सुन्नी भाई को जो मेरे नबी को नूर मानता है। तवज्जो है, इमाम ने फरमाया जिसके सिदरा तलक चल सका जिब्राइल। क्यों कहा? जब नबी के साथ जिब्राइल आ रहा था
तो नबी ने फरमाया ना सिदरा पे आ गया। अल्लाह जाने कौन वाह वाह करता है, कौन मायूसी के समंदर में रहता। नबी ने कहा आ गया, नहीं आया। क्यों? जानता है आगे शेने फातिमा शुरू हो रहा है। क्या बात है, सलाम है उठे हुए आते सारे मिलकर है इधर ही सलामत रहो। हुसैन की महाराज रखी इंतहाई वाजिबुल एहतराम। चौधरी गुलाम रजा झंडवी साहब बाप की हैसियत रखते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी, इजाजत है भाई, इन्हीं से सीखा। हाँ, आज ये जो पूरे मुल्क में इज्जत मिली है इन्हीं की जूतियों का नतीजा है। आगाज भी इन्हीं के घर से, इन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है। लो अब मैं घंटे की बात मिनटों में करके, तवज्जो है भाईजान। लो मैं समेट रहा हूं, मेरी औकात ही नहीं है, लेकिन जो महराज हो रही है आगे नहीं आया। जानता है शहने फातिमा शुरू हो रहा है। अपने मेयार पे रहना, तवज्जो है। नबी ने फरमाया फिर इस्तगफार कर। तू दिल ही दिल में सोच रहा था मैं मोहम्मद को ला रहा हूं, तू मुझे नहीं ला रहा था, मोहम्मद तुझे लेकर आ रहा था। इमाम ने दरबार में वही माजी की बात करते हो, ये मेरे हाथ बंदे हैं नौकर समझना, लेकिन जिस मेयार पे सुन रहे हो मैं तेरे लोहे दिल पे ये मिसरे दर्ज करने लगा। इमाम फरमाते जिसके सिदरा तलक चल सका जिब्राइल, जिसके सिदरा तलक चल सका जिब्राइल, उस मोहम्मद के माथे का मैं नूर हूँ, उस मोहम्मद के माथे का मैं नूर हूँ। बशारत भाई चौथा मिसरा मैं बोलने लगा हूँ, चेहरे आपने देखने हैं। बंदे के ज़हन में एहसान रवा दवा हुए तो जमीन छोड़ के बोलेगा जिसके सिदरा तलक चल सका जिब्राइल, उस मोहम्मद के माथे का मैं नूर हूँ। इमाम फरमाते घर में चाहूँ तो रूहे बदन छोड़ दे, मत समझना कि मैं अब भी मजबूर हूं। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, हुसैन की महाराजी रखे। मत समझना कि मैं अब भी मजबूर हूं, मत समझना। सलामत हुसैन की महाराजी रखे। मैं 9 मुसद्दस छोड़ रहा हूं और बस 2 आपकी झोली में डाल, हाजिरी मेरी हो गई। तवज्जो, लेकिन इस नज़म का दिल आपकी झोली में, क्योंकि आपका मयार ही इतना है, मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, आपके सुनने में नहीं है, इसीलिए मैंने समेट दिया है। इमाम ने देखा, इमाम फरमाते यहाँ कितनी हाजी हैं। अच्छा चलो वो बंदा जो कहता ना कभी दाद नहीं दी, मुंह पे हाथ रखे, मकरूज 14 का हुआ तो जिगर हथेली पे बोलेगा, अगर मुकद्दर सो गया हुआ तो राय अली इमरान उस बंदे का जामन ही नहीं है। जैसे ही लोगों को देखा, मेरी आवाज समझ आ रही है ना मोहतरम आपको, जैसे ही लोगों को देखा इमाम फरमाते यहाँ कितने हाजी, बहुत से हाथ उठे, मैं हाजी, मैं हाजी, मैं हाजी। खुसूसन जो सन से आए हुए हैं, जो पूरे पाकिस्तान के चेहरे नजर आ रहे हैं, नौकर के हैसियत से कहने का आदी हूँ, जैसे बहुत से हाथ उठे, मैं हाजी, मैं हाजी। कितनी की तू वाह वाह करेगा, कितनी की दाद देगा, चूंकि मिल तो 14 का ही खाना है। जैसे उठे हुए हाथों को इमाम ने देखा, फरमाया याद रखो हजरे अस्वद के दिल में धड़कता हूं मैं। नहीं उठा हाथ जो हुसैन का मातमी हाथ है, हजरे अस्वद के दिल में धड़कता हूं मैं, हाजरा की दुआओं में आबाद हूं, और जिनके सदके में समसम उबलने लगा वो थे हसनैन, मैं उनका सज्जाद हूं। वो थे हसनैन। लो सारा छोड़ दिया, इसने 12 मुअज्जिन बुलाया। इसने कहा खुतबा रुकने वाला नहीं, अजाने दे। 4 या 5 बंदे जो अभी तक हैरानगी से देख रहे हैं, बाकियों ने तवक्को और हैसियत से बजाता था। अब उन्हें भी हम सफर करने लगा ताकि इस हुसैन के रिज़्क़ के बहते हुए दरिया से खाली ना जा सके। तवज्जो, 12 मुअज्जिन अजानों में मसरूफ हुए।
तेरी जरूरत नहीं, तू मुसल्ले पे भी नौकर के हक में दुआ ना करे, चूंकि मेरी औकात तो है ही नहीं है। 14 की मोहब्बत लेके बैठा है। 12 मौजूरों ने मास्टर साहब अजान ने शेख साहब देना शुरू की। इमाम ने मौजूरों को देखा, इमाम फरमाते खामोश, ये अजाने भला मुझको रोकेंगी क्या? कब तक तू दहलीज पे सजदा न करेगा? कुछ लेने के लिए मैं क़यामत तक ये मिसरा कहता रहूंगा, क्योंकि मैं मिंबर पे जिगर रख लेगा। इमाम फरमाता ये अज़ाने भला मुझको रोकेंगी क्या? ये मुझको रोकेंगी क्या? ये अज़ाने भला मुझको रोकेंगी क्या? ये तो खुद मेरे अकबर की मोहताज है। ये अज़ाने भला मुझको रोकेंगी क्या? ये तो खुद मेरे अकबर की मोहताज है, जिसकी खातिर यहां खून रोता हूं मैं। उसी चादर के सदके में ये आज है। आबादो शाद रहो जो है करके रो रहे हो। बस देखना मेरी तरफ, मेहरबानी फरमाना भाईजान। आंसुओं पे तुम्हारा इख्तियार नहीं है हुसैन के पास। अजरकमल्लाह, जुबान की जो हाय करते हो जुबान से ये जरूर कर लिया कर, क्योंकि पर्दादारों में 3 बुरके वाली आ जाती है। महरूम रह जाता है जो हाय से भी। बस इतना जरूर कहती तेरा कसूर नहीं, तूने हुसैन को देखा जो नहीं है। तुम्हें क्या पता हो अब्बास के बाद हमारी जिंदगी कटी कैसे है। अल्लाह है। जरूर मैंने 2 बातें करनी है और यहीं पर मैंने सलाम करना। इब्ने मंजर था बहुत बड़ा नमाजी, अपने वक्त का रहने वाला था मदाइन में। सोचा मदीने जाकर चौथे को पुरसा दे के आता हूं। अब जो रोने के लिए आए हो, अली की इज्जत की कसम है, बस ये सफर करते करते जैसे मदीने में पहुंचा, जो मातम करने के लिए आए, जैसे इसने हाशमियों के मोहल्ले में कदम रखा, इसके लिबास पे खून के छींटे गिरे। तड़प के कहता मदीने वालों क्या हो गया है तुम्हें? अब जानवर छतों पर ज़िबा करते हो, और मेरे नमाज वाले कपड़े थे खराब हो गए। जो मातम करने के लिए आए हो, जिनकी इबादत मातम है, इसने अभी दूसरा लफ्ज कहना ही था या 5वां इमाम करीब आया, हाथ पे हाथ रख के तो इब्ने मंजर कोई बात न करना, ये किसी जानवर के खून के छींटे नहीं है, हम मेरे बाप की आंख का आंसू है। और छत पे बैठ के फूफी की चादर को रो रहा है, छत पे बैठ के फूफी की चादर को रो रहा है। अली की इज्जत की कसम है। और आ गया शाम, या शाम में किसी ताजर ने अपने नौकर से पूछा मुझे पता तो सही ये शाम की दीवारों पे खून कैसा है? और ये शाम की दीवारों पर जब मातम करने आए हो और खून के छींटे कैसे हैं? नौकर ने कहा करबला में जंग हुई है। वो कहता है यार जंग करबला में हुई है, मैं तुझे शाम की दीवारों का पूछ रहा हूँ। उसने कहा उस गरीब की बहनें और कैद होकर इस बाजार में आई है, इन मुसलमानों ने उस गरीब की बहनों को इतना मारा है, और किसी दीवार पर ज़ैनब का खून है, और किसी दीवार पर सकीना का खून